तो आप वर्ल्ड कप 2026 देखने जाना चाहते हो? उसके लिए काफी पैसा लगने वाला है। सबसे सस्ता पैकेज भी लगभग $7,000 के आसपास बताया जा रहा है और कुछ टिकट्स की रीसेल प्राइसेस तो और भी ज्यादा शॉकिंग हैं। ये सब सुनने में किसी फाइनेंशियल थ्रिलर स्टोरी की तरह लग सकती है, लेकिन वर्ल्ड कप 2026 के अराउंड रियलिटी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। वर्ल्ड कप 2026 कई रीजंस की वजह से हिस्टोरिक होने वाला है। ये फीफा का पहला टूर्नामेंट होगा जो एक साथ 3 कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और कनाडा में होस्ट किया जा रहा है। टूर्नामेंट भी पहले से काफी बड़ा हो चुका है। जहां पहले 32 टीम्स पार्टिसिपेट किया करती थी, अब 48 कंट्रीज कंपीट करेंगी। इस एक्सपेंशन की वजह से टोटल मैचेस की संख्या 64 से बढ़कर 104 हो गई है। यानी ज्यादा मैचेस, ज्यादा फैंस और नेचुरली ज्यादा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज। इस वर्ल्ड कप की सबसे कंट्रोवर्शियल चीज है डायनामिक प्राइसिंग। इस सिस्टम में टिकट प्राइसेस फिक्स नहीं रहती। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस कभी आवर्ली, कभी डेली और कभी वीकली बेसिस पर बदल सकती हैं। अमेरिका में स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सिस्टम काफी कॉमन है, लेकिन फुटबॉल फैंस के लिए ये रिलेटिवली नया एक्सपीरियंस है। फीफा नॉर्थ अमेरिका के लिए मैसिव कंज्यूमर मार्केट का पूरा फायदा उठाना चाहता है। वर्ल्ड कप की ह्यूज डिमांड, रीसेलर्स और स्पेक्युलेटिव बायर्स मिलकर प्राइसेस को और भी एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। इसी वजह से कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या डिमांड वाकई में इतनी ज्यादा है या प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो रहे हैं। टिकट्स ही फैंस की इकलौती प्रॉब्लम्स नहीं हैं। इंटरनेशनल सपोर्टर्स के लिए वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसीज भी एक मेजर चैलेंज बन चुकी हैं। कई फुटबॉल फैंस को लगता है कि अमेरिका का एंट्री प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड और अनसर्टेन है। कुछ सपोर्टर्स ने तो इस वजह से वर्ल्ड कप अटेंड करने का प्लान भी कैंसिल ही कर दिया। फुटबॉल या अमेरिका की लैंग्वेज में सॉकर पिछले 30 सालों में काफी ग्रो हुआ है। खासकर 1994 वर्ल्ड कप के बाद स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी स्टेडली बढ़ी है। आज दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स में से एक लियोनेल मेसी अमेरिका की क्लब टीम इंटर मायामी CF के लिए खेलते हैं। उनके अराइवल के बाद क्लब और लीग दोनों की कमर्शियल वैल्यू में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। इसीलिए वर्ल्ड कप 2026 को बहुत लोग फुटबॉल के लिए अमेरिका में एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। होस्ट सिटीज वर्ल्ड कप को लोकल इकोनॉमी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है। न्यूयॉर्क को लगभग $3.3 बिलियन इकोनॉमिक इम्पैक्ट की उम्मीद है। वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए सिटीज को सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फैन फेस्टिवल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हेवी स्पेंडिंग करनी पड़ती है। इसके बावजूद मैच रेवेन्यू का मेजर हिस्सा फीफा के पास चला जाता है। पिछले कई वर्ल्ड कप्स को एनालाइज करने पर पता चलता है कि बहुत से होस्ट नेशंस को फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा। रशिया कुछ रेयर एक्सेप्शंस में से एक माना जाता है। फैन फेस्ट्स वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस का इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, जहां जायंट स्क्रीन्स के थ्रू फैंस फ्री में मैचेस देख सकते हैं, लेकिन इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना भी महंगा पड़ता है। फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से कुछ सिटीज फैन फेस्ट एंट्री फीस चार्ज करने पर भी विचार कर रही हैं। यूएस गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के लिए $625 मिलियन अप्रूव किए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इवेंट के स्केल को देखते हुए ये अमाउंट भी सफिशिएंट नहीं होगा। वर्ल्ड कप के दौरान ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो सकता है।
एग्जाम्पल के लिए न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी स्टेडियम तक राउंड ट्रिप ट्रैवल कॉस्ट लगभग $100 तक पहुंच सकता है, जबकि नॉर्मल दिनों में वही जर्नी करीब $13 में हो जाती है। कई ऑब्जर्वर्स का मानना है कि सिटीज अपनी इन्वेस्टमेंट्स का कुछ हिस्सा रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं। फीफा स्टेडियम्स के आसपास लिमिटेड पार्किंग पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है। इस वजह से अवेलेबल पार्किंग स्पॉट्स की डिमांड बढ़ रही है और प्राइजेस प्रीमियम लेवल तक पहुंच रहे हैं। वर्ल्ड कप 2026 के डिस्कशन में पॉलिटिक्स भी एंटर हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप और जियानी इन्फेंटिनो के रिलेशनशिप को लेकर काफी डिस्कशंस हो रहे हैं। इन्फेंटिनो कई बार व्हाइट हाउस विजिट कर चुके हैं और दोनों के क्लोज टाइज को मीडिया में हाईलाइट किया गया है। जियानी इन्फेंटिनो ने वर्ल्ड कप 2026 को 104 सुपर बोल्स के बराबर डिस्क्राइब किया था। कंपैरिजन का लॉजिक सिंपल है, 104 मैचेस, मैसिव ग्लोबल ऑडियंस और अनप्रेसिडेंटेड कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज। एस्टिमेट्स के हिसाब से फीफा इस 4 ईयर साइकिल में लगभग $13 बिलियन तक जनरेट कर सकता है, जो 2006 वर्ल्ड कप के कंपैरिजन में लगभग 5 गुना ज्यादा है। फीफा ऑफिशियली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट्स के बाद जो सरप्लस बचता है उसे फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ये फंडिंग नेशनल एसोसिएशंस, यूथ एकेडमिक्स और ग्रास रूट्स फुटबॉल इनिशिएटिव्स तक पहुंचाई जाती है। वर्ल्ड कप 2026 के लिए एस्टिमेट है कि सिर्फ ब्रॉडकास्ट डील से ही लगभग $3.9 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। फीफा ने अपना ऑफिशियल रीसेल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इसका मतलब है कि टिकट रीसेल होने पर फीफा बायर और सेलर दोनों तरफ से कमीशन अर्न कर सकता है। इस सिस्टम ने रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ा दिया है, लेकिन कंट्रोवर्सी भी साथ लाई है। कुछ फैंस का क्लेम है कि उन्हें वही सीट्स नहीं मिली जिनके लिए उन्होंने पेमेंट्स की थी। इसी वजह से सीट अलोकेशन और ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ग्लोबल क्रिटिसिज्म के बाद फीफा ने कुछ लॉयल सपोर्टर्स के लिए $60 टिकट्स तक इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये चीपर टिकट्स टोटल इन्वेंटरी का 2% से भी कम हिस्सा है। मेजॉरिटी फैंस के लिए अफोर्डेबिलिटी चैलेंज लगभग वही बना हुआ है। वर्ल्ड कप फाइनल जैसे मैरिक इवेंट्स के लिए लग्जरी हॉस्पिटैलिटी पैकेजेस और प्रीमियम सीटिंग ऑपरेशंस डोमिनेट कर सकते हैं। कई सपोर्टर्स को लगता है कि वर्ल्ड कप धीरे धीरे ऑर्डिनरी फैंस से दूर होता जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि अगर टिकट प्राइसेस इतनी हाई रहेंगी तो क्या हर मैच सोल्ड आउट होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ फिक्चर्स में अटेंडेंस चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, खासकर उन मैचेस पर जहां पार्टिसिपेटिंग टीम्स का लोकल फैन बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर डिमांड एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंची तो लास्ट मिनट टिकट प्राइस ड्रॉप्स भी देखने को मिल सकते हैं। फीफा किसी भी हाल में टीवी ब्रॉडकास्ट पर खाली सीट्स देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि एम्प्टी स्टेडियम्स इवेंट की इमेज और एटमॉस्फेयर दोनों को इफेक्ट करते हैं। वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बनने जा रहा है। एक तरफ 48 टीम्स, 104 मैचेस और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, दूसरी तरफ एक्सपेंसिव टिकट्स, वीजा कंसर्न्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और अफोर्डेबिलिटी का डिबेट है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वर्ल्ड कप फैंस के लिए है या उन लोगों के लिए है जो प्रीमियम प्राइजेस अफोर्ड कर सकते हैं। जब टूर्नामेंट शुरू होगा तब पता चलेगा कि हेडलाइंस फुटबॉल के बारे में होंगी या टिकट प्राइजेस के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फुटबॉल लविंग दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताओ कि क्या वर्ल्ड कप टिकट्स इतनी महंगी होनी चाहिए या नहीं।